और जब युद्ध हुआ तो महाराज ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने जब अपना चतुर्भुजी रूप इंद्र को दिखाया, इंद्र समझ गया कि तो नारायण है और इनसे हमने लड़ाई करके युद्ध करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इंद्र चरणों में आ गया, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमने आपको पहचान नहीं पाया। तो इंद्र बोला कि अब तो कछु गलती हमारी भैया, अब तो कछु गलती हमारी है, मोए क्षमा करो गिरधारी है भैया। बलवान सिंह दादाजी की तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज ध्यान रखना, आज इंद्र भगवान की चरणों में आकर के क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद में भगवान ने आज इंद्र को क्षमा किया। इंद्र अपने लोक को वापस आया। आने के बाद में भगवान ने 7वें दिन गिरिराज पर्वत को वहीं धारण की रखा और रख करके आज महाराज भगवान सारे वृंदावन वासियों के साथ में चल करके वृंदावन में आए। जब भगवान वृंदावन में आए, परीक्षित जी, जब भगवान वृंदावन में आए तो मैया यशोदा ने भगवान के खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। 100 रुपए तेज सिंह भैया जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। पीछे दादा आपको पता है कि भगवान को 56 प्रकार के ही भोग क्यों लगाए जाते हैं? और एक बात आपको हम बता दें कि 56 प्रकार के भोग सिर्फ ठाकुर जी को लगते हैं और किसी देवी देवता को नहीं लगते हैं, ये बात मेरी याद रखना। अब 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोग भगवान को लगते क्यों हैं, ये सुनो, बड़े ध्यान से सुन लेना। भगवान कन्हैया जब गोवर्धन पर्वत धारण करके और जब लौट करके आए 7वें दिन वापस, तो मैया यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन इसलिए बनाए क्योंकि मैया यशोदा भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। कितने बार? 8 बार। और भगवान कन्हैया पर्वत साधे रहे थे 7 दिन तक और बिना खाए पिए, और 7वें दिन जब लौट के आए तो मैया सोचने लगी कि मेरे लला आज 7 दिन तक बिना खाए पिए पर्वत को साधे रहो, तो 7 दिन को हम एक दिन में ही भोजन कराए देवे, तो 8 सत्ते 56। इसलिए मैया यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी दिन से प्रथा चलने लगी कि ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगते हैं। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का घमंड दूर किया और घमंड दूर करके गोवर्धन पर्वत को जो वरदान दिया था वो वरदान भी पूरा किया। और भगवान जो है वो वृंदावन में बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। ए भैया शोर न करो, ए भैया हेलो, बातें न करो, डिस्टर्ब होता है, आप लोग बातें करते हो। बोलेंगे ताली बजा करके बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।